तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरेस्ट के बारे में कि कितने प्रकार का इंटरेस्ट होता है, कौन कौन सा इंटरेस्ट हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहला होता है जो सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। तो पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, एक टर्म होता है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक टर्म होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं महंगाई। मतलब ये है कि 10 रुपए की जो कीमत आज है, जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उस 10 रुपए की कीमत वो नहीं रह जाएगी जो आज है। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, या तो हम किसी को दे देते हैं या कोई मटेरियल ले लेते हैं, या फिर उसको हम अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है। तो बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आपने सुना होगा 8% पर एनम के हिसाब से, पीए के हिसाब से बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। वो सिंपल इंटरेस्ट देता है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि आप बैंक से लोन लेने गए तो बैंक आपको लोन दे दिया। बैंक ने आपको लोन दे दिया। क्यों दे दिया? आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय ढेर सारे मतलब मार्केट में जो है जैसे साहूकार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है और ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स का वो डिमांड करते हैं। तो बैंक भी डिमांड करती है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल रेट पे आपको अवेलेबल करा देती है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो क्या होता है, देखिए बैंक बीच में क्यों आती है। एक तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। जो बंदा जिसके पास पैसा है उसको पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से उसका पैसा लैप्स हो जाएगा। तब वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है। तो बैंक इसको क्या गारंटी देती है कि भैया चलो हम आपको इतने परसेंट एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसके एवज में क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो महंगाई नहीं ले जा पाएगी। और उसके बाद वो पैसा बैंक क्या करती है, बैंक ऐसा तो नहीं है कि रख के उसको इस्तेमाल करेगी और आपको पैसा देगी। रखने से वो पैसा बढ़ेगा तो है नहीं, उसको भी महंगाई खाएगी। तो क्या होता है कि ये बैंक जो होती है, चाहे जो बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, वो क्या करती है, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मार्केट में इन्वेस्ट करती है और कुछ लोन प्रोवाइड करती है, कुछ लोगों को लोन देती है और कुछ अपना जो पर्सनल प्रोजेक्ट होता है उस पर इन्वेस्ट करती है। तो अब देखिए क्या होता है कि बैंक ने आपको जो दिया इंटरेस्ट, जैसे आपने जो डिपॉजिट किया वो आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया 8% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर आप वही पैसा लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो वो बैंक आपसे लेती है 12% पर एनम के हिसाब से। अब वो होगा क्या कि 12% तो कैंडिडेट से उसने लिया, तो 8% तो डायरेक्टली चला गया किसके अकाउंट में, 8% तो उसने दे दिया जिसने पैसा जमा किया था। बचा 4%। अब उसमें वो वेंचर चलता है किसका, बैंक का। जो बैंक के एक्सपेंसेस हैं, जो भी सैलरीज हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कहां से चलता है, इस 4% के रेट से चलता है। तो ये आपने देखा क्या होता है इंटरेस्ट, और ये क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट धीरे धीरे अभी खत्म होने वाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरे मार्केट में क्या है, इस समय चल रहा है। होता क्या है इसका मतलब, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 1000 रुपया बैंक से लिया, दोनों टर्म का एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 रुपया बैंक से लिया। सिंपल बैंक ने दो टर्म दिए। पहला टर्म ये दिया कि भैया हम आपको देंगे 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से देंगे, और हम 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं। आपने 2 साल के लिए 1000 रुपया बैंक से लिया 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। वही चीज इसके लिए मान लेते हैं। इसने बोला भैया हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल के लिए यही अमाउंट दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, देखिए 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। तो अब इसका 10% अगर निकल के आएगा, इसका 10% 1 साल के लिए निकल के आएगा तो 100 आएगा। 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 200। इसका मतलब ये है कि अब ये बंदा ये 1000 प्लस 200, 1000 प्लस 200 रुपीज ये बैंक को 2 साल बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मतलब 1200 रुपया रिटर्न करेगा। अब हम जरा कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं, ये कितना रिटर्न करेगा। देखिए, पहले साल बंदा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट को एक चीज और बोलते हैं, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जैसे कि
देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं। तो पहले साल क्या होगा, पहले टेन्योर में यहाँ पे क्या था कि हर साल जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, सेम था, इंटरेस्ट रेट सेम था। यहाँ पे क्या होने वाला है कि पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, वो 10% लगेगा। हालांकि इंटरेस्ट तो सब मतलब पूरा जो टेन्योर है उसमें सेम लगने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि अमाउंट किस तरीके से चेंज होने वाला है। देखिए पहला जो टेन्योर है, पहले साल का जो टेन्योर होगा वो 1000 का 10% अगर 100 हो गया तो पहले साल का टोटल अमाउंट अब हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 100 मतलब 1100। ओके, ये हमारा अब हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट इसका लगेगा अगले साल के लिए, वो अब इसका 10% लगेगा। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आए एक साल बाद वो हमारे प्रिंसिपल मतलब मूलधन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। अब इसका भी 10% हम निकालेंगे तो इसका 10% होगा हमारा 110। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये होगा 0 और 1 1 1 2 1 मतलब 1210 रुपए। तो देखिए एक चीज निकल के आई, यहाँ पे हमको बैंक को देना था 1200 रुपए और यहाँ पे हमको देना पड़ रहा है 1210 रुपए। ये क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट था, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमें ये पैसा, ये अमाउंट बैंक को ज्यादा देना पड़ा, उस व्यक्ति को ज्यादा देना पड़ा। तो यहाँ से निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी रेट से इन्फिनिटी, जब तक आप ले रहे हैं जो टेन्योर है तब तक वो सेम इंटरेस्ट रेट लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल जो भी टेन्योर है वो होने के बाद जो एडिशन होगा, मतलब आपका कंपाउंड जो भी निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा वो, और प्लस जो अमाउंट रहेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, वो दोनों ऐड करेंगे, फिर उस पे नए टेन्योर के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास गए 10,000 के लिए, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको हम समझेंगे जिसके लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपने एप्लीकेशन दिया 10,000 रुपीज के लिए, बैंक ने वो सैंक्शन कर दिया। बैंक ने दिया कि चलिए भैया हम आपको 10% के इंटरेस्ट रेट से 4 साल के लिए ये अमाउंट दे रहे हैं, 4 साल के लिए अमाउंट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल के आती हैं, कुछ डेफिनेशंस निकल के आते हैं, कुछ टर्म्स निकल के आते हैं। देखिए ये जो अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ था 10,000, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। उसके बाद जो ये 10% का इंटरेस्ट रेट है इसको बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं रेट या दर, ब्याज दर। ये जो 4 साल है इसको बोलते हैं टेन्योर या टाइम, टेन्योर या टाइम, है ना, 4 साल के लिए। तो यहां से एक फार्मूला निकल के हमारा आता है I इज इक्वल्स टू टी इंटू आर अपॉन 100। इसका मतलब ये है, ये I का मतलब ये है कि ब्याज, कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो जरा सा देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, T फॉर टेन्योर, R फॉर रेट, और अपॉन 100 ये हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज का। मतलब कि कुछ जो साल दिया, जैसे 4 सालों के लिए 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से जरा सा निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। देखिए I इक्वल्स टू हमारा P प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000, टेन्योर हमारा कितना है 4 साल का, और रेट हमारा कितना है 10% का, अपॉन 100, ये 100 हमारा यहाँ। तो देखिए इसी को एग्जांपल जो हमने लिया था यहीं पे निकालते हैं कि कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1000 रुपए लिया, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हुआ हमारा 1000, टाइम जो टेन्योर था वो हमारा 4 साल का था, और जो हमारा रेट था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% का, अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 100 00 ये कट जाएगा, ये होगा हमारा I इक्वल्स टू 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 ये निकल के आएगा I इक्वल्स टू हमारा 4000, I बराबर 4,000 रुपए हमारा निकल के आएगा। इसका मतलब 4 साल बाद हमें बैंक को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो बैंक को हमें पे करना पड़ेगा 10,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 14,000। ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा जो 4 साल बाद हमें पे करना पड़ेगा बैंक को, 4 साल बाद हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम इसके बेसिस पे जो हमारे स्टेट लेवल पीएससी और यूपीएससी, आरआरबी, जेई और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उसके कुछ जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं।
और करते करते हम पीक पे पहुंचेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अमन ने 2000 रुपए की राशि 1 जनवरी 2010 को उधार ली। यदि सालाना ब्याज दर 8% हो तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को वह कितनी राशि लौटाएगा। क्वेश्चन है हमारा, फिर से समझ लीजिए। अमन ने 2000 रुपए की राशि 1 जनवरी 2010 को उधार ली। यदि सालाना ब्याज दर 8% हो तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को वह कितनी राशि लौटाएगा। क्वेश्चन में देखिए, हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, I इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपान 100। जरा सा हम यहाँ पे टर्म्स निकाल लेते हैं। हमें भी पूछ रहा है कि कितनी राशि लौटाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्याज निकाल लें और ब्याज को जोड़ दें किसमें, प्रिंसिपल अमाउंट में। मतलब हम पहले इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट को जोड़ दें प्रिंसिपल अमाउंट में, तो हमारा निकल के आएगा कि वो कितना राशि लौटाएगा। लेकिन पहले हम इन टर्म को देखते हैं, यहाँ पे क्या है। देखिए पी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा 2000, टेन्योर कितने का है, देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 मतलब लगभग 10 साल, मतलब टेन्योर हमारा 10 ईयर का हो गया। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8% का। रेट हमारा निकल के आया 8% का। तो यहां से हम आई निकालेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा 2000 10 इंटू 8 अपान 100 0000, ये हमारा निकल के आएगा 1600। ये कितना क्या निकल के आया, 1600 हमारा इंटरेस्ट निकल के आया। हमें पूछ रहा है कि कितना राशि लौटाना पड़ेगा। तो देखिए टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट पी प्लस आई। तो इंटरेस्ट कितना है 1600 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था 2000। ये हमारा 3600 जो अमाउंट होगा ये लौटाना पड़ेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम धीरे धीरे और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का ब्याज 5400 हो जाएगा। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला है हमारा I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो पहले यहां देखते हैं क्या कर दिया हुआ। I इक्वल टू दिया हुआ है 5400, P हमें पूछ रहा है, R दिया हुआ है 15%, T बराबर दिया हुआ है 8 मंथ। इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 423 बराबर 2/3 ईयर। अब जैसा हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो 5400 इक्वल्स टू पी पूछ रहा है इंटू आर दिया हुआ 15 इंटू टेन्योर कितना है 2/3 और अपान 100 मल्टीप्लाइड। यहाँ पे देखिए 3 5 10, ये 10 इधर आएगा 5400 इंटू 10 इक्वल्स टू पी विच इम्प्लाइज दैट पी इक्वल्स टू 54000। ये हमारा अमाउंट था, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन है 6500 की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ 6500, इंटरेस्ट रेट जो है आर दिया हुआ 6.5, आई दिया हुआ है 845 हो गया। ये हमें पूछ रहा है टेन्योर, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। आई हमें पता है 845, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 6500, रेट हमें पता है 6.5, टेन्योर हमें पूछ रहा है अपान 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर 00 कट जाएगा, आएगा 845 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 इक्वल्स टू टी विच इम्प्लाइज दैट टी इक्वल्स टू समथिंग 2.02 ईयर। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, टेन्योर आएगा हमारा 2.02 ईयर। अगला क्वेश्चन है 6500 की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ 6500, इंटरेस्ट रेट जो है आर दिया हुआ 6.5,
आई दिया हुआ है 845 हो गया। ये हमें हमें पूछ रहा है टेन्योर, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। आई हमें पता है 845, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 6500, रेट हमें पता है 6.5, टेन्योर हमें पूछ रहा है अपान 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर डबल जीरो कट जाएगा, आएगा 845 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 इक्वल्स टू टी, विच implies दैट टी इक्वल्स टू समथिंग 2.02 ईयर। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, टेन्योर आएगा हमारा 2.02 ईयर। अगला क्वेश्चन है कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कोई भी राशि किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए मानते हैं कि वो राशि राशि कितनी थी, 100 थी। अब 4 वर्ष में क्या हो गई, कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी होगी। तो टेन्योर कितना दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू 4 ईयर, दोगुनी हो गई मतलब हमारा 200 हो गया। अगर 100 रुपया था तो कितना हो गया 200। इसका मतलब आई बराबर कितना हो रहा होगा 100। 200 में से 100 घटाएंगे तो आई निकल के आएगा ब्याज, क्योंकि अगर 100 रुपया मूलधन था और टोटल 200 हुआ तो बचा कितना 100 रुपया ब्याज। तो ये हमारा पी हो जाएगा। देखिए पी पता चल गया, आई पता चल गया, टी पता चल गया। हमसे पूछ रहा है आर, तो वी नो दैट आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और यहां से आई 100, पी 100, आर पूछ रहा है, टेन्योर दिया है 4/100, ये कट गया, ये आएगा 100/4 इक्वल्स टू आर, विच इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 25%। 25%। इसी तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपया हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपया हो जाती है, तो राशि बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए 3 वर्ष में 4800, 5 वर्ष में 5600, मतलब ये 3 वर्ष का अमाउंट है, ये 5 वर्ष का। मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा कितने ईयर का, 2 साल का। मतलब ये 3 साल का है, ये 5 साल का है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 800, वो कितने साल का इंटरेस्ट होगा, वो होगा 2 साल का। यही होगा ना। देखिए ये 3 साल का है, ये 5 साल का है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 साल का। तो 2 साल का इंटरेस्ट हमारा 800 रुपया है। इसका मतलब है कि 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 400 रुपया। 1 साल का हमारा इंटरेस्ट 4 साल का 400 रुपया होगा। अब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप कंसिडर कर लीजिए। चलिए अगर हम दोनों से हम देख लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं। देखिए 1 साल का इंटरेस्ट 400 रुपया, तो 3 साल का इंटरेस्ट 1200, 400 गुणे 3 1200, और ये हमारा टोटल अमाउंट है। तो अगर इस अमाउंट में से हम ये इंटरेस्ट निकाल ले तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, मतलब 4800 माइनस 00 इक्वल टू 3600। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, सॉरी ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। अगर जरा हम दूसरे स्टेटमेंट को कंसीडर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 1 साल का इंटरेस्ट 400 रुपया आया, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 5 इंटू 400 इक्वल्स टू 2000, और ये हमारा टोटल अमाउंट कितना है 5600। तो 5600 माइनस 2000 गिव्स 3600। ये भी हमारा आंसर सेम आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपया। देखिए 2 वर्ष में, अभी पुराना क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन लगाया था वो ऐसे लगाया था, 2 वर्ष में 1480 रुपया, 4 वर्ष में 1760 रुपया, 4 वर्ष में 1760 रुपया। तो दोनों का हमें पूछ रहा है कि तो दर बताना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। तो देखिए दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस, ये 2 साल का है, ये 4 साल का है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, ये 2 वर्ष का आएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 2 वर्ष का, ये आएगा अप्रोक्स 280 बराबर, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट लगा 280। अब जरा हम पहला स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेन्योर इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 ईयर, और टेन्योर इक्वल्स टू 2 ईयर। हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा इसमें, ये 14
280 में से 280 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1200, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमारे से टेन्योर 2 ईयर का निकल गया, प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया 1200, इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया कितना 280, हमें आर बताना है। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 विच इंप्लाइज दैट आई कितना है हमारा 280 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1200, आर हमें बताना है, टेन्योर है 2 साल का, अपन 100, ये 100 कैंसिल हो गया, ये आएगा 24, 280 डिवाइड बाय 24, 280 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू आर विच इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 11 पॉइंट, इसको आप डिवाइड करेंगे 280 डिवाइड बाय 40, 11.66 समथिंग परसेंट आएगा। ये रहेगा आपका इंटरेस्ट रेट। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि समान दर व समान समय के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो ब्याज दर बताना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान दर और समान समय, मतलब जो रेट और टाइम है दोनों क्या है, बराबर है आपस में, उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का मतलब जो इंटरेस्ट है आई इक्वल टू, तो मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो एक्स है, मतलब मूलधन जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्स है, तो इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, मूलधन का 4/9 हो जाता है, मतलब 4/9 एक्स। हमारे पास देखिए क्या क्या है, पी टी आई है, हमें आर बताना है, तो जरा सा हम फॉर्मूला देख लेते हैं, आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, यहाँ पे हमें आई पता है 4/9 एक्स, पी हमें पता है एक्स, टी हमें पता है टी और आर इक्वल है आपस में, आर इंटू आर बाय 100, जरा से इसको सॉल्व करते हैं, ये 100 इधर आएगा, हो जाएगा इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 4 इक्वल टू 400 बाय 9 इक्वल टू आर इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 400 बाय 9, यहां से निकल के आएगा, ये होगा 20/3, ये हम इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 6.33 समथिंग करके आएगा, तो आर हमारा पता चल गया 6.33%, ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंटरेस्ट का लेक्चर, इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट। जो अगला वीडियो रहेगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियो रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।